जय श्री राम। देखिए, आदमी जो भी गलत काम करता है, गलत सोचता है, गलत धारणा करता है, किसी से जलता है, किसी से डाह रखता है, ईर्ष्या रखता है, किसी से घृणा करता है, किसी का नुकसान करना चाहता है, किसी का बुरा सोचता है, तो इन सब का कारण सिर्फ यही है कि वह इस माया से ग्रस्त है। और माया झूठी है, सत्य नहीं है, लेकिन इसको वो सत्य समझता है। इस संसार को इतना ज़्यादा सत्य समझता है कि वो यही सब करता है। तमाम दूसरों के प्रति दुर्भावना भी आएगा, ईर्ष्या भी होगा, डाह भी होगा, संताप भी होगा, जलन भी होगा। अपना भला चाहेगा, दूसरे का उतना भला नहीं चाहेगा। जैसे एक कुत्ता हड्डी पा जाता है तो उसको लेके बड़ी तेजी से भागता है, कोने में जा कर के उस हड्डी को चूसता है और सोचता है कि और कोई कुत्ते न देखें, अकेले हम इसका आनंद लें, जबकि वो खून उसके मुंह से ही निकलता है। हड्डी में क्या है? कुछ नहीं। वही गति यहाँ के इंसानों की होती है। लेकिन यदि ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, संत पुरुषों की कृपा से कोई ऐसा तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाए और जो दिल खोल करके बता दे, समझा दे और उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाए कि ये संसार मिथ्या है, माया है, ये स्वप्नवत है, इसकी कोई वजूद नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, तो वह ये घृणा, ये दुर्भावना, ये ईर्ष्या रख ही नहीं पाएगा अपने मन में, चाह करके भी नहीं रख पाएगा। यही है सच्चाई। तो इसलिए अब कितने लोग इसको जानते हैं? तो तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात लिखे हैं कि कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। करोड़ों विरक्त पुरुषों में सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने वास्तव में जो ज्ञान होता है, जिसको ज्ञान कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान, वही सच्चा ज्ञान है। उसी को जानने के बाद ये सारा झमेला खत्म हो जाता है। जो आप सोच नहीं सकते, जो कल्पना नहीं कर सकते, वो सब खत्म हो जाता है और आप अपने आप में ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर दूसरा रह ही नहीं जाता कि जिससे आप घृणा करें, दुर्भावना करें, राग द्वेष करें, जिसकी बुराई सोचें। ये दूसरा जब रहेगा तब ना, तो दूसरा कोई रह ही नहीं जाता है जब वास्तविक ज्ञान होता है। और वास्तविक ज्ञान कोई ऐसे संत महापुरुष मिल जाएं जिनकी जो आपको क्यों बताएंगे, वो तभी बताएंगे जब आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को काहे बताया और हमेशा ये कहते रहे कि हे अर्जुन, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुझको यह ज्ञान देना चाहता हूँ। वही जब उद्धव जी भी जब एकदम झुक गए, ज्ञान का अहंकार उनके टूट गया, तो वो भी जब समर्पित हो गए तो भगवान ने सारा ज्ञान उनको उड़ेल दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर विरक्त हो गए। सुदामा जी काहे इतना विरक्त हो गए थे? क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान था, इसलिए वो विरक्त हो गए थे। हमको आपको देखने से लग रहा है कि बहुत भोग रहे थे, वो कुछ नहीं, उनके दृष्टि में वो भोग नहीं था। वो उसको अपना प्रारब्ध समझ करके भोग रहे थे, उनको उस भोग से कोई दुख नहीं था। वो ब्रह्मज्ञानी थे। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जिसको
अगर ईश्वर कृपा से आपको उपलब्ध हो गया तो आप समझ लीजिए कि फिर आपको कोई चाहत नहीं रह सकती। चाह नष्ट हो जाती है। चाह जो है अज्ञानता के कारण होती है, ईर्ष्या अज्ञानता के कारण होती है, राग द्वेष अज्ञानता के कारण होता है, संसार से मोह अज्ञानता के कारण होता है। और जब वह ज्ञान परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये सारा मोह माया खत्म हो जाता है। फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है कि आप इसके प्रति आकर्षित हों। आकर्षण ही खत्म हो जाता है। और फिर संसार के लिए आप प्रयत्न नहीं करेंगे। सांसारिक वस्तुओं के लिए, सांसारिक मान मर्यादा के लिए, सांसारिक उपलब्धि के लिए, मान यश कीर्ति के लिए आप परेशान नहीं होंगे। ना आपको कीर्ति चाहिए, ना आपको यश चाहिए, ना आपको मान चाहिए, ना आपको सुख चाहिए, ना आपको भौतिकता, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वो उससे ज़्यादा आनंददायक जब कोई चीज़ होगा तब न दूसरा कोई चीज़ चाहिए। उससे ज़्यादा आनंददायक कुछ रह ही नहीं जाता है। जय श्री राम।